हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजेक्ट विद गौतम सर पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे, अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के बजट के विषय पर। तो इसकी मतलब मंशा क्या है बात करने की, मतलब बजट पर क्यों हम लोग बात कर रहे हैं? क्योंकि आपका जो परीक्षा है उत्तर प्रदेश पीसीएस की 22 तारीख को है। तो उसमें ये जो महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपको दे रहा हूँ उसमें कहीं ना कहीं 2 से 3 क्वेश्चन बजट से पूछे जाते हैं और 2 से 3 क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं यहाँ से निकल कर के आ पाए और आप लोग इस चीज़ को देख पाएँ और ये प्रश्न जो है आपको मतलब आसान लग पाए वहाँ पर परीक्षा में। तो इसलिए हम लोग बात करेंगे, आज की जो क्लास होगी पूरी तरह से उत्तर प्रदेश का जो बजट है उस पर बात कर लेंगे। और जो कल की क्लास हमने आपको शॉर्ट वीडियो बना करके बता दिया है कि उसमें कल की जो क्लास होगी जनगणना पर बेस्ड होगी। तो इन दोनों क्लासों में से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, तो आप लोग उसको सही से कर पाएंगे। मेरा जो ऐसा अनुमान है कि कहीं जहाँ तक कि हो सकेगा तो इसी में से क्वेश्चन आपका जो है इसी क्लास से पूछा जाएगा। क्योंकि जो बजट है कहीं ना कहीं इसी क्लास को जितने पॉइंटों में हमने इसको बांधा है कहीं ना कहीं इससे बाहर तो नहीं जाना चाहिए। तो हम बात करने वाले आज उत्तर प्रदेश का जो बजट है उसके विषय में। मतलब वर्ष 2023-24 का जो हमारा बजट था वो पहले पेश हो चुका था, लेकिन उसके बाद में जो 24 और 25 का अनुमानित बजट पेश किया गया है उसके बारे में बात करते हैं। तो बजट जो हमारा है पेश कब किया गया था, इस तिथि को थोड़ा सा याद रखना है। ये जो हमारा बजट है उत्तर प्रदेश का 5 फरवरी 2024 को ये जो बजट है पेश किया गया था। अब इस बजट का पेशकार कौन होता है? आप सभी लोग जानते हैं कि कहीं ना कहीं वित्त मंत्री जो होते हैं आपका जो बजट होता है उसको पेश करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के जो बजट पेश करते समय वित्त मंत्री कौन है? पेशकार। मतलब बजट जो है उसके पेशकार कौन है? वो है आपके वित्त मंत्री। इनका नाम है यहाँ पर सुरेश कुमार खन्ना जी। तो सुरेश कुमार खन्ना ये जो है आपके बजट को पेश करने वाले आपके वित्त मंत्री हैं और इन्होंने ही आपके बजट को पेश किया है। अब हम बात करते हैं बजट के आकार पर। तो बजट का आकार कितना है? बजट का आकार मतलब कुल बजट कितने का है। ये बजट है आपका 7,36,400 कितना 7,36,437 करोड़ रुपए का 7.1 करोड़, सॉरी, हाँ 7.71 करोड़। मतलब कितना है आपका 7,36,437.71 करोड़ का जो बजट है ये आपका कुल बजट है। आपका कितना है? कुल बजट आपका कितना है? 7,36,437 रुपए का कुल बजट है। इस कुल बजट को कहीं न कहीं इसको व्यय किया जाएगा, तो व्यय तो करना पड़ेगा। इसको 2 जगहों पर व्यय किया जाएगा। जब हम बजट को जारी करते हैं तो कुल बजट तो हमने देख लिया कितना है, लेकिन इसको 2 जगहों पर जो है खर्च किया जाएगा। कहाँ पर खर्च किया जाएगा इसको? एक तो राजस्व वाली जगहों पर, दूसरी पूंजीगत व्यय पर। एक तो आपका राजस्व व्यय होगा और दूसरा आपका क्या होगा? पूंजीगत व्यय। दोनों जगहों पर कितना कितना खर्च किया जाएगा? जो राजस्व व्यय है आपका इस पर खर्च किया जाएगा 5,32,300 कितना 355 करोड़, सॉरी 655 करोड़ रुपए। कितना होगा? 655.33 करोड़ रुपए। जो आपका
राजस्व व्यय है वो कितना है आपका 5,32,655.33 करोड़ है। और जो है आपका पूंजीगत व्यय वो कितना है, ये है आपका 2,03,000, कितना है 2,03,000 और 782 करोड़ रुपए, 782 करोड़ रुपए जो है आपका पूंजीगत व्यय है। इनमें में से आप लोगों को याद रखना है, मात्र पहली बात तो आपको ये डेट याद रखनी है, कब और किसने किया ये भी याद रखना है। ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये वाला जरूरी है, ये डिजिट याद रहे ना रहे ये वाला जरूरी है। या तो आपको इतना याद रख लेना है 7.36 लाख करोड़, लाख करोड़ याद रखना है, ये आप लोग याद रख सकते हैं। अगर इतना याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है। 7,36,437 करोड़ रुपए जो है आपको याद रखना है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कितना खर्च होगा आपका, कहाँ कहाँ पर, टोटल कुल मिलाकर के कहाँ कहाँ पर खर्च किया जा रहा है उसको भी याद रखना है आपको। और इसके अंतर्गत जो आपकी नवीन योजनाओं पर कितना खर्च किया जाएगा, कितना नवीन योजनाएं इसमें कितने की लागू की गई हैं, ये यहाँ पर फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो नवीन योजना है आपकी, इसमें आपका खर्च होगा कम से कम 24,863 करोड़ रुपए जो है आपका नवीन योजनाओं में आपका लगभग खर्च होगा। 24,863 करोड़ रुपए जो है नवीन योजनाओं में खर्च होगा। और जो आपकी प्राप्तियां हैं वो मैंने आपको बता दी, सॉरी जो खर्च है वो आपको मैंने बता दिया कि कितना कितना कहाँ कहाँ पर खर्च होगा, राजस्व व्यय में और पूंजीगत व्यय में। इतना आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद में हम बात करते हैं, इसको मिटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। हमने बता दिया आपको 5 फरवरी 2024 को बजट पेश किया गया और पेशकार कौन था, सुरेश खन्ना जी, सुरेश कुमार खन्ना। और आपके जो बजट है 7,36,437 करोड़ का जो बजट है पेश किया गया उत्तर प्रदेश में। और आपका इसमें जो राजस्व बजट है 5,32,655.33 करोड़ का बजट राजस्व बजट खर्च करने के लिए। और 2,03,000 जो आपका है 2,03,782 करोड़ जो है आपका, उसमें से पूंजीगत पे खर्च किया जाएगा। और नवीन योजनाएं हैं जो आपकी, इन योजनाओं को कितना 24,863 करोड़ की नई योजनाओं को जारी किया गया है। हमारे बजट में कुल प्राप्तियां कितनी हैं, देखिए उसमें भी राजस्व प्राप्तियां होंगी और कहीं न कहीं पूंजीगत प्राप्तियां होंगी। तो प्राप्तियों पर हम लोग बात कर लेते हैं। किस पर बात करेंगे, प्राप्तियां कहाँ कहाँ से हैं। हमारे बजट में जो धन की प्राप्ति होगी वो कहाँ कहाँ से होगी, मतलब 2 जगहों से। राजस्व प्राप्तियां हो जाएंगी आपकी, क्योंकि राजस्व खर्च हुआ था आपका, राजस्व प्राप्तियां, और हो जाएंगी आपकी पूंजीगत प्राप्तियां। तो इन दोनों प्राप्तियों में कुछ राशि जरूर आवंटित की गई होगी। तो इन दोनों प्राप्तियों में कुल राशि कितनी आवंटित की गई है इसको हमें देखना है। इसके अंतर्गत जो है आपकी राजस्व, जो आपकी राजस्व प्राप्तियां हैं, इनके अंतर्गत कुल प्राप्तियां कितनी होंगी आपकी 6,06,802 करोड़ रुपए जो है ये लगभग प्राप्तियां हैं। मोटा मोटा अनुमान रखिएगा 6,06,802 करोड़ रुपए की जो आपकी हैं राजस्व प्राप्तियां आपको बजट के अंतर्गत दिखाई देंगी। और 1,14,000 कितनी 1,14,531 करोड़ रुपए की जो है आप लोगों को पूंजीगत प्राप्तियां आपको दिखाई देंगी। यहां से आपको याद रखना है, इसमें से कहीं न कहीं राजस्व प्राप्तियां आपको ज्यादा दिखाई देना है। और क्योंकि राजस्व पे खर्च भी ज्यादा होता है तो इसलिए
राजस्व प्राप्तियां भी अधिक हैं और कहीं ना कहीं पूंजीगत प्राप्तियां जो है आपकी कम हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा जो बजट है वर्ष 2024 का जो 25 का जो बजट है, इसमें कुछ वृद्धि तो जरूर की जाती है हर वर्ष। वर्ष 2000 कितना 23 और 24 के बदले जो वृद्धि की गई है किसमें, वर्ष आपका जो 2024 और 25 है, वर्ष 2024-25 में जो आपकी वृद्धि की गई है वो कितनी है, वो लगभग 6.7% की यहाँ पर जो बजट है उसमें वृद्धि की गई है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा ना, साफ दिख रहा है ना। तो हम लोग बात कर रहे थे इस पर कि जो वृद्धि की गई है पिछले वर्ष की अपेक्षा कितनी की गई है, 6.7% की जो वृद्धि है हमारी, वो वृद्धि है वर्ष 2023-24 की तुलना में वर्ष 2024 और 25 में जो वृद्धि की गई है वो कितनी 6.7% की वृद्धि की गई है। हमारा जो राजकोषीय घाटा तय किया गया है वो कितना है, देखिए एफआरबीएम अधिनियम के अंतर्गत हमारे यहाँ पर 3.5% का घाटा जो है होना चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश राज्य का राजस्व घाटा कितना है, राजस्व घाटा कितना है यहाँ पर अनुमानित किया गया है 3.46%। 3.46% इतना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ, इसको आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, और ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको कितने की वृद्धि हुई है ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कितना राजस्व घाटा है आपका 3.46% जो है आपका राजस्व घाटा है। अब हम बात करते हैं आपसे कि जो हमारी प्राप्तियां हैं उन प्राप्तियों में कौन कौन क्षेत्र से कितने कितने प्रतिशत जो है हमारा प्राप्ति होती है, और इन प्राप्तियों में उसके बाद में हम देखेंगे कि कितना कितना हमारे यहाँ पर कहाँ कहाँ पर खर्च होता है। तो हम देखेंगे पहले प्राप्तियों का क्षेत्र, अलग अलग हम लोग बात कर लेते हैं कि किस क्षेत्र से हमारे यहाँ पर कितना रुपया जो पैसा होता है वो प्राप्त होता है। उसके बाद में पहले हम प्राप्त कर लेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग कहीं ना कहीं खर्च करेंगे। जो राज्य का राजस्व कर है आपका उत्तर प्रदेश का, राज्य का राजस्व कर, रेवेन्यू टैक्स है जो आपका वो कितना मिलता है यहाँ पर 37.1% के आसपास जो है सबसे ज्यादा रेवेन्यू यहाँ पर आता है यूपी को। किसको, यूपी को सर्वाधिक जो पैसा आ रहा है आपका 37% के करीब जो पैसा है वो आपका प्राप्त हो रहा है टैक्स से, राजस्व कर से। उसके बाद में जो दूसरे नंबर पर है केंद्रीय कर अंतर, केंद्रीय कर अंतर, ये आपको कितने प्राप्ति हो रहे हैं, ये लगभग आपको 30% की प्राप्ति होती है उत्तर प्रदेश राज्य को। कितना, राज्य में कर अंतर कितना प्राप्त होता है 30% के आसपास। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। आपकी सार्वजनिक ऋण प्राप्तियां हैं कुछ, सार्वजनिक ऋण प्राप्तियों से कितना पैसा हमें प्राप्त होता है, लगभग यहाँ पर 15% के आसपास या 15.3% रुपया यहाँ पर प्राप्त होता है। तो 15.3% जो रुपया है आपका सार्वजनिक मतलब जो सरकार की हैं उनसे ऋण प्राप्तियों से आता है। ये ऋण प्राप्तियां जो सरकार को प्राप्त होती हैं इनसे जो पैसा आता है वो लगभग 15% के करीब आपका आता है।
केंद्र द्वारा कुछ अनुदान सहायता दी जाती है। क्या? केंद्रीय अनुदान सहायता। केंद्र द्वारा अनुदान सहायता जो है आपको उत्तर प्रदेश को लगभग 13% के करीब या 12.9% या 13% के करीब आपको मिलती है। कितनी? केंद्र द्वारा जो सहायता मिलती है वो आपको 12 या 13% के करीब आपको प्राप्त होती है। तो इसको आप लोगों ने जान लिया ना। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को नोट करना है, उसके विषय में आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए ठीक है, उसको हम बाद में नोट करवा देते हैं। अब हम बात कर दिए कि राज्य का राजस्व कर कितना है, 37.1%। मैंने दूसरी बार बात करी आपसे, केंद्रीय कर अंतर कितना, 30% के आसपास। सार्वजनिक ऋण प्राप्तियां 15% के आसपास, 15.3%। और जो अनुदान सहायता है आपकी लगभग यहाँ पर 13% प्राप्त होता है। अब हम क्या बात करेंगे, प्राप्तियां तो हमने बात कर ली, और जो राज्य के व्यय का जो क्षेत्र है, व्यय के क्षेत्र के बारे में हम, राज्य के खर्च के बारे में हम, खर्च का क्षेत्र कहाँ कहाँ पर हम लोग खर्च करेंगे, जो हमारा पैसा है उसको कहाँ कहाँ पर खर्च करेगा हमारा राज्य उत्तर प्रदेश, उसके विषय में हम लोगों को जानकारी रखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो हमारा खर्च कहाँ कहाँ पर होगा, तो हमारे राज्य का जो उत्तर प्रदेश का जो बजट है, तो हमारा पहली बात तो खर्च होगा पूंजीगत व्यय पर। पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय जैसे सरकार किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को मतलब निर्माण करती है, विभिन्न योजनाओं को चालू करती है, मतलब राज्य का इंफ्रास्ट्रक्चर जो निर्मित होगा वो कितना, लगभग इसमें 21% के आसपास जो है पैसा खर्च किया जाएगा। कितना? 21% पैसा जो है इसमें खर्च किया जाएगा। उसके बाद में सरकारी कर्मचारियों का जो वेतन है, सरकारी कर्मचारियों का जो वेतन है उसको जो पैसा दिया जाएगा, जो लोग सरकारी होते हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, उनको लगभग 12.8% के पास पैसा जो है वेतन के रूप में जो हमारा बजट है उसमें का दे दिया जाएगा। और इसके बाद में यहाँ पर अन्य जो व्यय हैं सरकार के, राज्य के व्यय जो हैं उन पर बात करेंगे, तो ये जो है आपका 12.7% के करीब अन्य व्यय राज्य के जो हैं खर्च करने पड़ते हैं राज्य को। उसके बाद में हम बात करेंगे कि कुछ सहायता प्राप्त हमारे यहाँ पर कर्मचारी कार्य करते हैं, तो उन पर कितना खर्च किया जाएगा। सहायता प्राप्त कर्मचारियों पर, सहायता प्राप्त कर्मचारियों के वेतन, कर्मचारी का वेतन कितना, इस पर हमारी जो सरकार है वो लगभग आपका खर्च करती है 11.5 मतलब 11.7% के करीब जो सरकार का पैसा होता है वो सहायता प्राप्त कर्मचारियों पर खर्च कर देती है, उनके वेतन पर खर्च कर देती है। तो कहीं ना कहीं 12 और आपका 11, 24% जो रुपया है वो कहीं ना कहीं वेतन पर खर्च कर रही है। सॉरी, हाँ, 24% जो रुपया है लगभग वो किस पर, 24-25% के करीब वेतन पर सरकार खर्च कर रही है। सरकार को ब्याज भुगतान करना पड़ता है, उस ब्याज भुगतान के लिए सरकार कितना पैसा खर्च करेगी, कितने परसेंट ब्याज भुगतान, लगभग यहाँ पर 6% के करीब जो है आपको ब्याज भुगतान करना पड़ेगा। सॉरी, 7.3% रुपया जो है सरकार को कहाँ पर खर्च करना है, ब्याज भुगतान पर खर्च करना है। मतलब उसका जो ऋण है उसका जो मतलब ब्याज देना है, उसका कर देना है, मतलब
ब्याज देना है उसको, ठीक है, उसका ब्याज। अब हम बात करते हैं कि अन्य जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनके बारे में जान लेते हैं। सरकारी कर्मचारियों को बता दिया मैंने, राज्य के व्यय में कितना 12.7%, सहायता प्राप्त कर्मचारियों के वेतन में 11.7%, ब्याज भुगतान लगभग 7.3% के करीब जो है सरकार आपकी देती है, और सहायता प्राप्त कर्मचारियों के वेतन को कहीं न कहीं देती है। तो हम बात कर रहे थे आपकी बजट पर। कुछ विभागों का हमें आवंटन देख लेना चाहिए, किन किन विभागों में कितना पैसा सरकार ने लगभग दिया है। तो विभागीय आवंटन हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। विभागीय आवंटन, उनको किन विभागों को कितना पैसा दिया गया है, कभी कभी ये पूछा जा सकता है, तो हम लोगों को यहाँ पर देख लेना है। सबसे ज्यादा जो पैसा है आपका प्राथमिक शिक्षा पर जो खर्च आ रहा है आपका, इस पर जो है आपका वो कितना रुपया खर्च करती है सरकार, तो लगभग 76,035 करोड़ का आवंटन इसको किया है। किसको किया गया है? प्राथमिक शिक्षा विभाग को कितना 76,035 करोड़ रुपए का मतलब दिया गया है। दूसरी बात करते हैं हम कि ऊर्जा विभाग को हमारे यहाँ पर कितना पैसा आवंटित किया गया है, तो ये है आपका 57,071 करोड़ रुपए जो है आपका आवंटित किया गया है ऊर्जा विभाग को। ऊर्जा विभाग को कितना किया गया है? 57,071 करोड़ रुपया। उसके बाद में हमारी जो पुलिस है, पुलिस को जो है आपका रुपया आवंटित किया गया है पुलिस विभाग को, तो ये आपको आवंटित किया गया है कितना? 39,516 करोड़ रुपए। कितना? 39,516 करोड़ रुपए जो है आपका कहीं न कहीं आवंटित किया जा रहा है। किसको? कहीं न कहीं आवंटित किया जा रहा है आपका पुलिस विभाग को या पुलिस कर्मियों की विभाग को। उसके बाद में आपका जो मतलब आवंटन है लोक निर्माण विभाग को। लोक निर्माण विभाग को जो आवंटन है हमारा वो आपको किया जा रहा है कितना? 34,858 करोड़ रुपए। कितना? 34,858 करोड़ रुपए लगभग यहाँ पर लोक निर्माण विभाग को आवंटित जो है किया जा रहा है। उसके बाद में जब हम देखते हैं जो हमारा बजट है उसमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को, परिवार कल्याण विभाग को जो हमारा पैसा है वो आपका आवंटित किया जा रहा है 27,086 करोड़ के आसपास। कितना? 27,086 करोड़ के आसपास जो है आपका आवंटित किया जा रहा है। किसको? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को। अब हम बात करते हैं कि कुछ योजनाओं को जो पैसा है ज्यादा आवंटित किया गया है वो महत्वपूर्ण योजनाएं कौन कौन सी हैं। मैंने बताया आपको विभागीय आवंटन के बारे में, तो विभागीय आवंटन कितना कितना किया गया है उसको आपने देख लिए। अब हम बात कर लेते हैं आपके योजना आवंटन पर। योजना आवंटन, महत्वपूर्ण योजनाओं में कौन कौन सी योजनाओं को कितना पैसा जो है आवंटित किया गया है इसको हम लोग एक बार देख लें। ठीक है, तो इन योजनाओं में कौन कौन सी योजनाएं हैं आपकी? सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान को जो है
मैंने आपको दिखाया है कि कहीं न कहीं प्राथमिक शिक्षा को सबसे ज्यादा आवंटित किया गया है। इसके अंतर्गत जो आवंटित राशि है 21,310 करोड़ रुपए की जो राशि है सर्व शिक्षा अभियान को आवंटित की गई है। उसके बाद में आपका आता है, आपने देखा होगा जल जीवन मिशन, लगातार गांव में क्या है वाटर टैंक बनाए जा रहे हैं और सभी के लिए हर घर जल परियोजना लागू की जा रही है। तो जल जीवन मिशन को कितने रुपए मतलब आवंटित किए गए हैं? लगभग यहाँ पर 22,000 रुपए, 22,000 करोड़ रुपए। कितने? 22,000 करोड़ रुपए जो है जल जीवन मिशन के लिए आवंटित किए गए हैं। उसके बाद में आपको मनरेगा का नाम तो सुना ही होगा। तो मनरेगा के लिए यहाँ पर आवंटन किया गया है 5,060 करोड़ रुपए। किसके लिए? मनरेगा के लिए 5,060 करोड़ रुपए जो है आवंटित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं। और आपको मैं बता दूं कन्या सुमंगला योजना, वो थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। क्या है? राज्य की जो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के विषय में राज्य की जो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना है उसको कितना पैसा आवंटित किया गया है? 700 करोड़ रुपए। एक ये स्टेटमेंट बन सकता है, लेकिन इसकी जो धनराशि है, धनराशि बढ़ा करके कितनी कर दी गई है? बढ़ाकर कितनी थी पहले? 15,000, 15,000 से इंक्रीज करके कितनी कर दी गई है? 25,000 रुपए। ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट में याद रखना है, ये स्टेटमेंट बन सकता है, तो इसको आपको जरूर से याद रखना है। ठीक है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के बारे में 700 करोड़ रुपए जो टोटल धनराशि आवंटित की गई है, और आपको 15,000 से लेकर बढ़ा करके कितनी धनराशि कर दी गई है? 25,000 रुपए। ठीक है। और जो आपका उत्तर प्रदेश राज्य है, ये आवंटन हो गया। यहाँ से मैंने बता दिया किसको कितना आवंटित किया गया है पैसा। मनरेगा के लिए 5,060 करोड़ रुपए, कन्या सुमंगला योजना के लिए 700 करोड़ रुपए। और यहाँ पर हम बात करेंगे भारत में जो यूपी है वो किन किन योजनाओं में प्रथम है? यूपी फर्स्ट किन योजनाओं में है? ऑल इंडिया में। कहां पर? ऑल इंडिया में यूपी जो है फर्स्ट कहां पर है? किन किन योजनाओं पर है? तो हम सबसे पहले बात करते हैं किसमें है। एक तो हो गई आपकी पीएम मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में यूपी फर्स्ट है। ठीक है। दूसरी हो गई आपकी अटल पेंशन योजना, किसमें? अटल पेंशन योजना में यूपी फर्स्ट है। और किसमें है आपका यूपी फर्स्ट? पीएम सुरक्षा बीमा योजना में यूपी फर्स्ट है। और योजना किसमें है यूपी फर्स्ट? पीएम स्वनिधि योजना में भी यूपी जो है फर्स्ट है। तो इसमें आपको एक चीज और याद रखना है, बजट पर ग्रीन टैगिंग, एक और फैक्ट याद रखना है, बजट पर ग्रीन टैगिंग
ग्रीन बजट कहते हैं ना, ग्रीन टैगिंग करने वाला यूपी जो है फर्स्ट स्टेट है, ये भी आपको याद रखना है। और एक फैक्ट आपको और याद रखना है, कानपुर में, आईआईटी कानपुर में, कहां पर, आईआईटी कानपुर में 500 जो बेड वाला, जो बिस्तर वाला हॉस्पिटल जो है बनेगा। और आपको याद रखना है, आगरा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे 60 किलोमीटर जो बढ़ाया गया, इसको इंक्रीज किया गया, कितना, 60 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई इंक्रीज की गई है। इतना आपको याद रखना है बजट के अंतर्गत। तो आज का जो बजट की क्लास है ये कैसे लगी आप लोगों को, आपका जैसा परफॉर्मेंस रहेगा हम कल की क्लास जो जनगणना की होगी उसमें आप लोगों को दिखाएंगे, बताएंगे। तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।